एक तो बात होगी जी कि मरियम की अम्मी सदमे में हैं, ठीक है, कितने गहरे सदमे में हैं बिलाल और बाकी लोग खामोश क्यों हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ये वो कमेंट है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रही थी कई दिनों से, जिसमें ये देख लें, वो कह रही है जी मैं आपको सच बता रही हूँ, आप अपने चैनल पे बताएं, ये बिल्कुल सच बात है। मतलब कि मुझे आप कह रहे हैं ना मैं खान फैमिली के हाथों बिक गई हूँ, तो ये भी तो मुझे ख़रीदने की कोशिश कर रही थी और ये मुझे कह रही थी कि आप अपने चैनल पे ये बताएं कि हसन जो है वो डिसेबल है, ठीक है, डिसेबल निकला है, वो कुछ करने के लायक नहीं है। सोचें सोचें ये कितनी गंदी बात है। हसन ने धोखा दिया है, उसने उसे पहले से ही बच्चे की ख्वाहिश थी, ठीक है, और उससे फिर वही धोखा मिला है। प्लीज़ मैं सच बोल रही हूँ, मरियम ये बात खुद सोशल मीडिया पे नहीं बता रही वीडियो में, मगर आप लोग बताएं क्योंकि उसे सब गलत समझ रहे हैं, ठीक है। ये वो कमेंट है जो मेरी वीडियो में आया था और मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, मुझे कन्वेंस करने की कोशिश की गई थी कि आप बताएं कि मरियम का जो शोहर है वो डिसेबल है, मेडिकली अनफिट है, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है और उसको बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और फिर उसके साथ धोखा हुआ है, फिर से उसको एक नामर्द मिल गया है, पहले वाला भी नामर्द था, दूसरा भी नामर्द मिल गया है। तो मैंने ये बिल्कुल मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं ये आपके सामने कमेंट रखूं और इस पे मैं डिस्कशन करूं, लेकिन अब मजबूरन मुझे ये बात आपके सामने रखना पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गंद फैलाया जा रहा है और सब ने ये बात कर दी है। तो उसके बाद मैंने जो रियल कमेंट मेरी वीडियो में आया था और मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, हाँ, कि अभी 15 दिन बाद ही मरियम को पता चल गया कि मेरा शोर जो है वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है और लाइलाज मर्ज है, इसको इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो रूठ के महके आ गई। अब आप मुझे बताएं, जिसने भी ये कमेंट किया, ठीक है, क्या उसने अपने पास से ये बात बनाई? बताएं मुझे। यकीनन उसका मरियम से रब्ता होगा ना, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि मरियम अभी तक खामोश बैठी है? मरियम तो एक दिन भी खामोश नहीं हुई। ऐलान जंग तो शुरू ही मरियम ने किया था, ठीक है, और अभी भी वो फुल मुकाबला कर रही है। ये भी देख लें, इसको भी उसने लाइक किया है। तो आप कह रहे हैं वो तो खामोश बैठी है और आप लगी हुई हैं और बहसन लोग लगे हुए हैं। नहीं जी, वो खामोश नहीं बैठी, वो अपने शोर को उसने पहले दिन ही पहली वीडियो ही जब मैंने डाली थी, बनाई थी कि हसन और मरियम का आपस में रिश्ता जो है उसमें दरार पड़ गई है, तो ये कमेंट आ गया था और मुझसे आप देख लें, रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ कह के वो मुझे कन्वेंस करने की और मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है और मुझसे तरले कर रही है कि आप अपने चैनल पे हसन को करें, उसके बारे में ये बात करें। भाई मैंने कहा मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ? मुझे बताओ ना, मेरे पास क्या सबूत है कि मैं उसके ऊपर इतना गंदा घटिया इल्ज़ाम लगाऊँ? तो हो ना हो ये मरियम खुद करने वाली है कमेंट, या मरियम ने किसी को ये बात अंदर की बताई है, वरना कोई भी गैर औरत किसी मर्द के बारे में इस तरह का कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो करेगी तो हर कोई यही कहेगा कि क्या तुमने उसको चेक किया है, क्या तुमने उसके साथ टाइम गुजारा है, तुम्हें क्या पता है, या तुम उनके साथ थी? तो ये बातें हैं। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मरियम छोटी बच्ची नहीं है दूध पीती, ये ज़िद्दी, अनापरस्त और ये ऐसी लड़की है कि इसको मतलब कि इस ये जो ठान लेती है वो ये करके रहती है, इसको कोई परवाह नहीं होती उसके बाद कि भाई माँ बाप की इज़्ज़त मलिया मेट हो या भाइयों की इज़्ज़त मलिया मेट हो। तो अब इस सारे मामलात में मजबूरन मुझे कमेंट तो शेयर करना पड़ा। अब इस सारे मामलात में अम्मी जी अब दुखी बन के आ गई हैं जी, हफ्ता डेढ़ के बाद। पहले अम्मी जी बिल्कुल सुपर फिट थी, मदर्स डे मना लिया, सब कुछ हो गया। अब इस पर भी बात करते हैं कि एकदम से अम्मी जी जो हैं उनको दुख लाहक हो गया जी, सदमा लग गया है और भाइयों की गैरत किधर मर गई है। वो जो इनके घर का बाप बनता है, जिसको आंटी जी ने पग बनाई है, पग बांधी है उसके सर पे, ठीक है, वो किधर मर गया है। और उस पर भी बात करेंगे, जो कहती थी कि मरियम मेरी बेटी है, बेटियों की तरह रुखसत करनी है, वो अम्मा किधर गायब है। और सबसे घर की बड़ी दादी अम्मा जो कहती थी मैं सारे बहन भाइयों की माँ हूँ और माँ की कुर्बानियाँ दे रही हूँ, वो बैठ के बहन का दुख मना रही है इंस्टा पे, ठीक है। वो तो भी मैंने आपसे चीज़ें शेयर नहीं की, वो बहन का दुख मना रही है इंस्टा पे, वो अपने क्या कहते हैं मोटे मोटे नैन, नशीले नैन के गाने लगा के, सही है। और आप क्या कि आपकी चढ़ाई सिर्फ, वो कहते हैं ना पानी हमेशा उसी क्या कहते हैं पस्ती की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपकी चढ़ाई भी सिर्फ जो है ना खान फैमिली पर ही है, क्योंकि वो नए नए यूट्यूब पे और उनको अभी तक मतलब अभी उनकी समझ नहीं आ रही किसी को कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह का उनका कंटेंट है। तो आपकी सारी जो दिल की भड़ास है आप उन्हीं पे निकाल रहे हैं, और इधर जो तमाशे लगे हुए हैं इंस्टा पर, दे धमाल पे धमाल, दे धमाल पे धमाल, बड़ी अम्मा दादी 45 साल अम्मा जो नैन मटक्के कर रही हैं, उधर तो आप कुछ भी नहीं कह रहे। तो इस पर भी करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी
अम्मी ने मना लिया मदर्स डे, केक भी खा लिया, बर्गर भी खा लिए, पिज़्ज़े भी खा लिए, निशात से शॉपिंग भी कर ली और मोमना के साथ भी शॉपिंग भी कर ली, आउटडोर ईटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तब भी मरियम घर में ही थी, बल्कि उससे भी बहुत दिन पहले की मरियम घर में है। मरियम को नाराज़ हुए तो आज बहुत दिन हो गए हैं। मदर्स डे तो उसके बहुत दिन बाद आया है। उस टाइम आंटी को कुछ नहीं हुआ, आंटी को कोई सदमा नहीं था, आंटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। और अब जब मदर्स डे ख़त्म हो गया, ठीक है, आउटडोर ईटिंग ख़त्म सब कुछ, तो अब स्टेटस लग रहा है कि भाई माँ को तो मेरा दुख लग गया है, माँ को तो मेरा सदमा लग गया। ओ बीबी, तो माँ को सदमा तो तूने खुद लगाया है ना। तू मुझे इस बात का जवाब दे दे। और तेरी जो चमचियाँ हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि तेरे पे कौन से जुल्म के पहाड़ टूटे हैं, बता मुझे। तुझे कौन से डंडे से मारा है तेरे शोहर ने, तेरे ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ ढाए हैं, कितने दिन तुझसे काम लिए हैं, बता ना मुझे। क्या तुझे कमरे में बंद रखा है, तुझे टॉर्चर किया है, तेरी कमाई छीनी है, तेरे यूट्यूब पे कब्जा किया है, या तेरा माँ बाप के घर आना जाना बंद किया है, तेरा बाहर निकलना बंद किया है, बता ना। कोई जुल्म तो बता ना। तू खुला भी लेने जाएगी अदालत में तो जज पूछेगा ना, भाई बीबी वजह बता, तो क्या बताएगी मेरा शोर ना मर्द है। तो जज ने भी तो यही पूछना कि बीबी तूने इतनी जल्दी रिजल्ट निकाल लिया, पहले शोर का भी तूने इतनी जल्दी रिजल्ट निकाल लिया था, अभी तू उसके साथ पूरा, जैसे कल हमारी सोनू सिस्टर ने कहा कि जो 3-4 साल शादी रही उसमें 3 साल तो इसने अम्मा के घर गुजारे। ऐसी बेलगाम औरतों को पता नहीं कौन रखता है अपने घरों में, जो अपने घरों में टिकती नहीं है, जो अपने घरों में टिकती नहीं है और कहती है हमारे ऊपर शोर जुल्म करते हैं, हमारे घर वाले हम पे जुल्म करते हैं। और जितनी इसकी खैर ख्वाह है ना, जितनी इसकी चमचियाँ हैं, मुझे वो बता दें, मुझे वो बता दें कि उनको जब उनकी शादी हुई थी तो उनको फूलों की सजी हुई सेज मिली थी, उनको पहले दिन ही महल मिल गए थे, गाड़ियाँ मिल गई थी, जितनी भी इसकी फेवर कर रही है। क्या उन्होंने घर आसानी से बनाए हैं? क्या उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, तकलीफ़ें मुशक्क़तें नहीं उठाई? क्या उन्होंने शोरों की झिड़कें नहीं खाई? क्या उन्होंने ससुराल वालों के ताने तशने नहीं सहे? बिला वजह भी सहे होंगे, फिर भी घर बनाया ना, बच्चे भी पैदा किए, घर छोड़ के नहीं गई ना। लेकिन आज वो सियानी बन के औरत कार्ड खेल रही हैं और सियानी बन के कह रही हम तो हर हाल में औरत की ही साइड लेंगे। तो तुम लोग हर हाल में औरत की ही साइड लो, तो ऐसी औरतों को तो फिर क्या कहते हैं ना वो भाभीयों के तलवे ही चाटने पड़ते हैं एंड पे। भाइयों के जूते ही फिर पॉलिश करके रहेंगी भाइयों के साथ, क्योंकि ये तो माँ बाप के मैका तो माँ बाप की वजह से होता है। जब बाप रहा नहीं, माँ बेचारी कब तक रहेगी, वो तो वैसे ही अब सदमे में है बकौल मरियम के, तो पीछे फिर क्या होना है। आज जो भाभियाँ बुला लेती हैं उन्होंने तो बुलाना ही नहीं है। फिर तुम लोग रख लेना ना मरियम को, मरियम की चमची हो, तुम लोग अपने घर में रख लेना ना। तुम लोग मरियम की बड़ी खैर खा बन रही हो ना, तुम्हें बड़ी मरियम की दर्द है ना, बड़ी तकलीफ़ है ना कि हाय मरियम के साथ 15 दिन में बहुत जुल्म हो गया, हाल अल्लाह मरियम बेचारी के साथ तो फिर धोखा हो गया। पहले वाले के साथ पूरे 1 साल रही और बच्चे नहीं हुए, और दूसरे के साथ पूरे 15 दिन रही फिर भी बच्चे नहीं हुए बेचारी के। हा हा, तो फिर वो आसफा फैमिली की बहू को तो दाद देनी पड़ेगी ना, जो बच्चों के बच्चे नहीं हुए लेकिन वो तो अपने घर डटी हुई है, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाती। मजाल है कि वो अपने मैके भी कभी गई हो। लेकिन एक हमारी मरियम है, उन्होंने 15 दिन बाद जो यहाँ पे आप लोग बैठ के जो ये जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, 15 दिन के बाद नतीजा निकल आया है। आप भी 15 दिन बाद अपने शोरों को छोड़ के चली गई थी। आप तो बैठ के यहाँ पे अपनी मुशक्क़तों की कहानियाँ किससे सुनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो बड़ी मुश्किलों से घर बनाए हैं, और वो यहाँ पे बैठ के 15 दिन ब्याही हुई औरत की साइड ले रहे हैं, जिसने अभी तक घर में अपने, जिसने अभी किचन की दहलीज पे पाँव भी नहीं रखा, जिसने अपने शोर को 1 कप चाय का नहीं बना के दिया, उसके साथ हमदर्दियाँ कर रही हैं। जो सारा दिन खड़े होकर किचन में अपने शोरों के लिए खाने बनाती हैं। अपने घर की तो तुम बड़ी सियानी हो सारियाँ, अपने घर में तो तुम बड़ी सुपर फिट हो ना, अपने घर में तो अपने शोरों के आगे तुम्हारी ऊंची ज़बान नहीं होती, ऊंची आवाज़ नहीं होती। और मरियम को तुम सिखाई जा रही हो कि खबरदार मरियम, ना झुकना ना झुकना ना झुकना। नहीं झुकेगी। अब बात जी, उन्होंने कहा हमने डिवोर्स नहीं देनी, तो उसकी चमचियों ने कहा हाँ तो खुला ले लेगी, पहले भी तो खुला ली थी फिर ले लेगी, क्या बात है भाई, क्या मसला है। मरियम के लिए खुला लेना कौन सी बड़ी बात है, हैं? मरियम ने तो पहले भी एक बंदे को किससे खुला ली हुई है ना, वो बेचारा तो वो भी तलाक तो वो भी नहीं देना चाहता था, वो भी ऐसे ही बेचारा शरीफ था। और जो जालिम होते हैं ना, वो पहले डंडा लगाते हैं, कहते हैं चलो निकलो हमारे घर से। अल्लाह से डरो, जो उसको इसको तुम लोग इसका जो तुम जो साथ दे रही है ना, इसका अल्लाह से डरो। मुझे कहती हूँ ना अल्लाह से डरो, मैं तो अल्लाह से डरती हूँ, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह किसी बेटी का घर ख़राब ना हो, या अल्लाह मरियम अपने घर में खुश रहे। हालांकि ये मुझे दुआ इस ऐसी घटिया औरतों के लिए दुआ करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में नरमी है उसके लिए, क्योंकि मैं भी औरत हूँ और मैं नहीं चाहती 2 दिन भाभीयों के घर कोई चला जाए ना, तो 2 दिन की तीसरा दिन आ जाए ना, अगलियों के मूड बन जाते हैं। तो ये क्या समझ रही हैं? ये क्या समझ रही हैं जो ज़बरदस्ती भाई के घर पे कब्जा जमाए बैठी हैं?
इनको वो दिन याद नहीं है जब इनके अब्बू की डेथ हुई थी, उससे पहले ये अपने पुराने घर में रहती थी। ये आप लोग नहीं जानते, जो यहाँ पे इसकी चमचागिरी कर रहे हैं ना, ये घर बिलाल का है, यहाँ पे सिर्फ बिलाल शिफ्ट हुआ था। इनके अब्बू जो है ना वो अपनी फैमिली को लेके अपने पुराने घर में ही रहते थे। उन्होंने बाकी फैमिली को यहाँ शिफ्ट नहीं होने दिया, जो बिलाल के अब्बू हैं। और बिलाल के अब्बू की समीना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और वो समीना को बड़ी मान और चाहत के साथ ब्याह के लाए थे, ठीक है। और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे बिलाल का घर बनाया था बिलाल के साथ। और उन्होंने, बिलाल इधर शिफ्ट हुआ था, उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट नहीं किया, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने पुराने घर में रहते थे। ये तो उनकी आंख बंद हुई है तो इन्होंने धावे बोल दिए। जैसे ही उनकी आंख बंद हुई, ये आई, इन्होंने समीना को उठा के बाहर फेंका और पूरे घर पे इन्होंने कब्जा जमा लिया। बिलाल बेचारा क्या करे, जो सारे कह रहे हैं ना भाई खामोश हैं भाई, ये वो औरतें हैं जो भाइयों को, जिन्होंने खुसरा बुलवाया, खुसरा भाई सोशल मीडिया पे आते हैं, उन्होंने इनको कुछ कहना है, इन्होंने तो चक दे फटे कर देनी है, उनकी तो मट्टी पलीद करके रख देनी है, उनका इन्होंने वो हशर करना है, वो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी सुनाती हूँ ना आमना पीरनी का किस्सा। अब बिलाल क्यों नहीं बोल रहा, बिलाल बेचारा क्यों नहीं बोल रहा। आमना पीरनी की क्या शर्त थी कि मेरा चैनल मेरे हैंड ओवर करो, मान गया था ना बिलाल बेचारा। सिर्फ अपना घर बचाने के लिए उसने उसकी डिमांड मान ली थी कि चलो बीबी चैनल भी ले लो, तुम सारे चैनल अपने अपने ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मेरे बच्चों की जान छोड़ दो, बस मुझे जर्मनी जाने दो। तो आमना पीरनी ने कहा था कि ठीक है, अगर तुम हमें चैनल हमारे वाले करते हो तो मैं तुम्हें जर्मनी जाने की इजाज़त दिलवा दूंगी सबसे, ठीक है। एक मर्द हो के वो बेचारा इतना बेबस था कि उसको इन औरतों से इजाज़त चाहिए थी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा फरमा बरदार था। तो आमना पीरनी ने क्या किया, वीडियो शूट की, वीडियो में ड्रामे किए और ड्रामेबाजियाँ करके मरियम सब से स्टेटमेंट अपने क्लिप बनवा लिए, स्टेटमेंट दी उन्होंने सब ने। आमना बड़ी अच्छी है, आमना से हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, आमना जो है ये हमारे साथ बहुत अच्छी रही। मोमना ने भी कहा, समीना ने भी कहा, सब ने तारीफ़ों के पुल बांधे, क्योंकि लास्ट वीडियो थी। फिर बिलाल से वादा हुआ था कि तुम्हें मैं इजाज़त दिलवा दूंगी, तुम आराम से जर्मनी चले जाना। वीडियो अपलोड हुई तो पता चला कि इसने तो अपने भाई को विलन बना के पेश किया है। ये तो दोनों मियाँ बीवी बैठ गए हैं और लोगों को ये फील करवा रहे हैं कि भाई हमें ज़बरदस्ती चैनल दिया गया और हम क्या करेंगे, अब कैसे चैनल चलाएंगे, इतना अच्छा चैनल चल रहा था वो तो हमें छोड़ के जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, हाय हाय, चलो कोई नहीं, फिर गुजारा कर लेंगे, फिर कोई चला भी जाए तो क्या होता है, बंदे लोग मर भी जाते हैं तो पिछले क्या होता है, फिर दुनिया जीती ही रहती है ये करके। और लोग कहते हैं समीना ने कहा था अच्छी है, अच्छी इससे कहलवाया गया था। इसने इस शर्त रखी थी कि मुझे अच्छा अच्छा बोलो तो जर्मनी जाओगे। फिर वो बेचारे जब जर्मनी जाने लगे तो क्या हशर हुआ, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जितनी चमचियाँ हैं ना उन सबको पता है कि बिलाल के साथ क्या हशर हुआ था, कोई मिला नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं छोड़ने गया। और यहाँ तक मेरे तक इतलात आई हैं कि बिलाल को उस दिन बहुत जलील किया गया, घर में तमाशा लगाया गया और पूरी कोशिश की गई कि इनकी फ़्लाइट मिस हो जाए और ये ना जा सकें, और वो बेचारा बेबस रोता धोता हुआ यहाँ से गया। एवं नहीं समीना ने कहा था कि मैं अब शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से बिलाल जो है उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हालांकि उसकी वजह से नहीं किया, उसको पता था कि मैं यहाँ रह गया तो मेरी ज़िंदगी, मेरी बच्चे की ज़िंदगी, मेरा घर उजड़ जाना है, ठीक है। ये वो चुड़ैले हैं। आज अगर वो बिलाल बेचारा ज़रा से कोई कुछ बात कह देना, अगर उसने यही कह दिया मरियम बहन अपने घर चली जाओ, फिर देखिएगा क्या यहाँ पे बवाल आता है, आंधी तूफान आ जाएगा। ओए भाई ने क्यों, भाई ने तो, भाई जालिम है, भाई ये है, भाई वो है, बहन को घर में रखना नहीं चाहता, बड़ा सेल्फिश है, अपनी बीवी की परवाह है, बिक चुका है, रन मुरीद है, बीवी के नीचे लगा हुआ है, बहन बर्दाश्त नहीं हो रही, ये उसको सिला मिलना है, इसलिए वो खामोश है। और अली बेचारा क्या करे, जिसको ये पागल खुसरा पता नहीं क्या क्या कहती हैं, उसको क्या ज़रूरत है इनके मामलात में टांग अड़ाने की, वो तो खुद बेचारा डर डर के इनसे अपनी इज़्ज़त बचा के बैठा हुआ है। वो कहता नहीं है इनके बारे में, वो हर एक बात इनके बारे में सच्ची बोलता है, जब बोलता है तो सुना करें ना आप, जब वो बोलता है। तो ये वो औरतें नहीं हैं, ठीक है, कि भाई ने कहा चली जाओ तो वो भाई या बाप की जिसने मरे हुए बाप की लाज नहीं रखी, बाप की आंखें बंद होने की देर थी, एक खुला ले ली, उसके लिए दूसरी खुला। और तुम लोग अच्छी हो जो इसको मशवरे दे रही हो, खुला ले लो ले लो ले लो, अच्छी बात है, ले ले, हमें क्या परवाह, हम कौन होते हैं कहने वाले ना लो। मैं तो पहले दिन से ये कह रही थी कि भाई झगड़े किस घर में नहीं होते, तुम लोगों के घर में नहीं होते, जो तुम जो कह रही हो इसको खुला ले लो। तुम लोगों के घर में खर्चे नहीं होते, झगड़े नहीं होते, ज़रा अपने गिरबान में झांको ना, कभी मुँह मारी नहीं हुई तुम्हारी ससुराल वालों से या शोर से। तुम भी ऐसे ही पहुंच जाती हो अदालत खुला लेने के लिए कि नहीं जी हमारे तो शोर नहीं, हमें डांटा है, हमें तो खुला चाहिए। अदालत भी जाएगी तो आखिर उसने पूछना ही है ना जज ने कि क्या वजह है। बहरहाल जी अगर इसने, वो कहते हैं ना, इसने घर बनाना है तो खुद ही बनाना है, बाकी इसको 100K की किसी ने सेलिब्रेशन नहीं की गई करने दी,
کیونکہ یہ جن کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے وہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی اپنی بہنیں ہیں جن کو اس کی چینل کی ترقی سے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ اپنا 1 لاکھ فالورز کی خوشی کرے، اور وہ چاہتی بھی نہیں ہے، کیونکہ آمنہ کے چینل پہ بھی ویوز اتنے ہی آئے ہیں جتنے مریم کے، اور آمنہ کو یہ بات بالکل بھی ہی برداشت نہیں ہوگی کہ بھئی مریم کے تو اتنے فالورز بھی نہیں تھے، پھر بھی 2.5-3 لاکھ اس کے ویوز آئے، اور میں نے اتنا خرچہ کیا اور میرا اتنا بڑا چینل، اور میرے چینل پہ بھی صرف میرے چینل جتنے وہ ویوز لے گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیاستیں جو ہے نا، یہ چمچیاں جو ہے نا، یہ سمجھ نہیں رہی کہ بھئی مریم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور مریم صاحبہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مریم صاحبہ آپ خلا کے پیپر لے کے ذرا گھر آئیں نا، پھر دیکھیے گا آپ کی یہی بہنیں آپ کی کیسی درگت بناتی ہیں۔ ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، آپ رو رہی تھی کہ کمرے میں مجھے جگہ نہیں ملتی، الماری نہیں ہے، ہیں ڈرائنگ روم میں سوتی رہی ہیں آپ، اور عائشہ نے آپ کو منہ پہ کیسا تھپڑ مارا تھا جس دن آپ نے کہا تھا تمہیں کیسا لگا، تو اس نے کہا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے میرا کمرہ مل گیا ہے، میں اکیلی رہوں گی اب اس کمرے میں، صرف امی ہوگی، امی بھی ان قریب اللہ حافظ ہو جائیں گی، اللہ ان کو زندگی دے، جتنا تم لوگوں نے ان کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، ان کو شوگر میں تم لوگ کیک ٹھسا ٹھسا کے، ہیں تم لوگ بڑی ماں کی خیر خواہ ہو، تم لوگ بڑی ماں کی سگی ہو، سارا دن وہ بیچاری کام کرتی ہے اور اس کی بیماری کا تم لوگوں کو لحاظ نہیں ہے، اس کو میٹھی چیزیں کھلاتی ہو، برگر پیزے کھلاتی ہو اپنی ویڈیو بنانے کے لیے، اس کو کیک ٹھساتی ہو کہ اس کی شوگر ہائی ہو، ہیں اور پھر وہ اللہ کے پاس چلی جائے، جیسے مطلب کہ یار یہ کس طرح کی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کی صحت کا خیال، ماں کو، اب مومنہ کو ہم کیا کہیں جب بیٹیاں خود اپنی ماں کی پرواہ نہیں کرتی، تو ہم بہو کو کیا کہیں کہ بہو جو ہے وہ کام کرواتی ہے، اور یہی مومنہ اپنے ایک بدلہ چن کے لے گی جو تم لوگ اس کے ساتھ کرتے تھے نا بلال کی شادی سے پہلے، پھر دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔